क्लास 9th। कैसे हो आप लोग? बेटा सिलेंडर का 2 क्वेश्चन डाउट में आया था, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रशांत सेंड किया था इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। कोई सिलेंडर है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से। ये कोई सिलेंडर है ना। द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस आपका आर मान लेते हैं हम लोग, और हाइट को हम लोग एच मान लेते हैं। कोई दिक्कत? यही जो एच होता है वही एच वहाँ पे हो गया। तो आर हो गया बेटा रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड एच हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना। यदि आप लोग पढ़े होते, मेरा पीछे वाला वीडियो लेक्चर आप लोग अच्छे से देखे होते ना, तो इस क्वेश्चन में डाउट नहीं आता प्रशांत आपको। इसका मतलब आप लोग बढ़िया से पढ़ते नहीं घर में। वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से देखिए, भगा भगा कर नहीं देखना। 10 मिनट का तो बनाकर भेजता हूँ, उसे तो कम से कम अच्छे से देखो, समझो क्वेश्चन को, बन जाता है क्वेश्चन यार। क्वेश्चन बोल रहा है द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो। तो रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ बेटा 2:3, मतलब रेडियस बाई हाइट इज इक्वल टू 2/3, है ना। इफ द इट्स वॉल्यूम इज 1617 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम दिया हुआ, तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपको पता है 1617 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये आपको सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है। अब देखिएगा, आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पता है, नहीं समझ में आ रहा है? आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पता है, निकालना क्या है हमको? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए 2πr, आर और एच आपको अच्छे से चाहिए। तो बेटा यहाँ से r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? r इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2/3 इंटू एच। देखिए h डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। r इज इक्वल टू 2/3 इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1617, है ना। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 2/3 इंटू एच, इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इंटू एच का एच इज इक्वल टू 1617। इसको क्या लिख सकते हैं? 22/7 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू एच का पावर 2 और एच का पावर 1, एच का पावर 3 हो जाएगा 1617, है ना। हमको एच क्यूब निकालना है, तो लिखिए 1617 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा बेटा? ये दोनों नीचे हैं तीनों, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 22 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 22 से कटेगा, 22 7 54, 7 11 से 5 44, 7 51, 11 दूनी 22 हो जाएगा बेटा। इसको काटेंगे तो एक बार में 5 बचेगा, 11 चक 44, 7 बचेगा, 77 कट गया ना। तो क्या हो गया मेरे सामने 147। 147 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 147 को ब्रेक करेंगे तो 3 से 3 4 जा 12, 2 7 7, है ना सर। 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो एक 7 यहाँ पे, और एक 3 इंटू एक 3 डिवाइड बाय नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। ये आ गया एच क्यूब। आपको एच निकालना बेटा, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर? क्यूब रूट ऑफ, इसका मतलब क्यूब रूट, समझ रहे बात को? 3 लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग हुआ? क्यूब रूट, है ना। तो क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब जो भी चीज़ 3 बार है उसको एक बार आप बाहर निकाल दीजिए, है ना। देखिए
सर 3 3 बार है, एक बार बाहर निकल जाएगा। 7 3 बार है, एक बार बाहर निकल जाएगा। 2 3 बार है तो 2 निकल जाएगा। तो 7 3 जा 21/2 आपका h का वैल्यू आ गया। इधर लिख देता हूं मैं, h का वैल्यू आ गया बेटा आपका 21/2 आ गया h का वैल्यू सेंटीमीटर। अब हम लोग r निकाल लेते हैं, तो लिखिए फ्रॉम 1 आपका क्या था, r इज इक्वल टू 2/3 इंटू एच। देखिए r इज इक्वल टू 2/3 इंटू एच। 2/3 इंटू एच का वैल्यू कितना है 21/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 7 जा 20, मतलब r का वैल्यू हो गया 7 सेंटीमीटर। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। अब आपको निकालना टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला पुट कीजिए 2πr(h + r), यही होता है बेटा। इसको पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखिए, गिवन है आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया गिवन है आपको बेटा, है ना। बोल रहा है इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया है आपका, जो कर्व सरफेस एरिया है बेटा, वो 1/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया का। तो लिखिए 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, है ना, 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। अब लिखिए 1/3 इंटू टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ 462। 3 1 जा 3, 1 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। सर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया निकल गया, है ना। आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो लिखिए बेटा यहाँ पे, सर CSA ऑफ द सिलेंडर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। CSA वही दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA का मतलब क्या हो गया 2πRH इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ बेटा, ये दिया हुआ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है 2πRH + r इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 2πr इंटू एच प्लस 2πr इंटू आर इज इक्वल टू 462। 2πRH इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 में 154, लिख दीजिए 154 प्लस 2πr स्क्वायर इज इक्वल टू 462। 2 इंटू पाई वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462। इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 4 तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 5 में से 5 0, 4 में से 1 जाएगा तो 3। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 308। 7 नीचे है तो 7 ऊपर चला जाएगा। 2 इंटू 22 कहाँ जाएगा नीचे, इसको डिवाइड कीजिए 2 से 154 7 बार में। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 7 इंटू 7, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा √7 इंटू 7 मतलब 7 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको पता था 2πRH फ्रॉम 1 लिखिएगा 2πRH इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था 1 में। 2 इंटू पाई वैल्यू 22/7, आर निकाल चुके हैं 7 इंटू एच मुझे निकालना है तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल आउट तो एच इज इक्वल टू 154 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 7। एच का वैल्यू आ गया 7/2 सेंटीमीटर, है ना। एच निकल गया, आपको वॉल्यूम निकालना है तो लिखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है πr स्क्वायर एच। आर आपको पता है, एच पता है, पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन डाउट आया था, तो हम इस डाउट को आपको वीडियो के थ्रू आपके पास हम पहुंचा दे रहे हैं।
आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा चैप्टर को। फिर भी कोई डाउट आए, कोई परेशानी आए, आप हमको बोलिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके यूट्यूब पर हम डाल देंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग कि कम से कम सब्सक्राइब तो कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद और सबको बोलिएगा शेयर कर देने के लिए, शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।